मीडिया के सामने आए और निवेशकों को भरोसा दिया कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ज्योति नारायण ने बताया कि बीएसईएल कंपनी का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ सुथरा है और कंपनी की छवि बेदाग है। ज्योति नारायण के मुताबिक बीएसईएल के पास 75,000 करोड़ की जमीन है। कंपनी के डायरेक्टर हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट और डबल ट्रिपल का वर्ड हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। जहाँ तक बीएसईएल का सवाल है, बीएसईएल 1996 से सिर्फ रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रही है और जमीन जो है वो पूरे भारत में हमारी है। आप लोगों ने सब जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा जब हम कस्टमर्स को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान या जो भी कैश डाउन पेमेंट प्लान है, जिस तरह से भी उनके हमारे साथ अनुबंध होते हैं, उसमें हम उस हिसाब से उनकी लैंड कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हैं। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है या फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये इनका कंटिन्यूस कार्य ही है कि वो जमीन खरीदते रहे। और आज के दिन, जैसा कि पहले भी रिपोर्ट्स में जा चुका है कि आज के दिन हमने अभी अपनी जितनी भी लैंड है उनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, एट द मोमेंट द प्रेजेंट रिपोर्ट सेज इट इज अराउंड 75,000 करोड़ ऑफ रुपीज, जिसकी की लैंड हमारे पास अवेलेबल है और हम अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने ग्राहकों को इस बेसिस पे हम उनका जो भी पैसा बनता है वो उनको उसकी सेल द्वारा उनको मिल जाता है। जहां तक सही बात ये है कि ग्वालियर में हो सकता है बहुत सी कंपनीज हो जो गाय भैंस और बकरी के नाम पे व्यवसाय कर रही हो, लेकिन बीएसईएल का जहां तक सवाल है, बीएसईएल एक जगह नहीं है, बीएसईएल पूरे भारतवर्ष में है। हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे एजेंट नेटवर्क बहुत लोग हैं। तो हमारा जो कार्य है वो इतना साफ है कि अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर उसको उस तबके में डाल दिया कि ये उन कंपनीज के साथ आता है और उसके पश्चात जब हमने अपनी तारीफ पेपर दिखाए या जो भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे किस्से उठते रहे हैं और हम इस किस्से पे हम राजस्थान हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस जीत चुके हैं। एक ये धारणा और भी बहुत ज्यादा आई है कि कोई मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको अपने डायरेक्टर्स की तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से और सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से ये आपको बताना चाहूंगा और अपने लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी चीज से परेशान न हो, क्योंकि वी आर ऑल सिटिंग हियर। आप जब चाहे तब आए, जब आप उनको चाहे बात कर सकते हैं। जो हमारा राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बहुत साफ कहता है कि ये सीआईएस के अंतर्गत नहीं आता है और अगर ये बात हाईकोर्ट कहता है तो उसके सेवी जो है वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि वो एक सीआईएस है या रियल एस्टेट है। ऑलरेडी हाईकोर्ट द्वारा ये प्रमाणित है कि हम रियल एस्टेट कंपनी है। तो इसमें आरबीआई के भी जितनी करस्पॉन्डेंस है, लेटर्स है, वो ऑलरेडी ऑफिशियल की बात कर रहे हैं उनको सबमिट की जा चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने भी उसमें यही कहा अगर हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड कर। तो ज्योति नारायण जो कि सीईओ बीएसईएल के हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लोगों को ये बात बताई कि किस तरह से जो भी बातें फैलाई गई या कुछ भ्रांतियां जो फैलाने की कोशिश की गई वो गलत थी। और ये जो तमाम जो मामला उठा है ये तब उठा जब बीएसईएल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई और ये झूठी माहिती और झूठ की यही नहीं था। चंद रोज पहले की बात आपको बताएं तो प्रतापगढ़ के एक निवेशक की बुराई को जोर शोर से उछाला गया, लेकिन हकीकत क्या थी ये हम आपको दिखाते हैं। जमा कराइए, हाथ है, कराया में सही दिशा में तो बाबू मिल जाए, आप वही जमा कराने लगे अंदर कराए जमानत का होते हमने करीब आदमी थे, हम 4 घंटे कब तक मार्च से पैसे जमा करेंगे, हम शुगर से मरेंगे, हम दवाई नहीं लेते हुए लेके पैसा भाग गई वही के से हमारे चक्कर आवाज की गए वही के दबाव से में कर देंगे। तो एक झूठा चेहरा और एक सच्चा चेहरा जो हमने आपको दिखाया और इसके बाद हम आपको बताएं कि हर एक के घर का सपना होगा इसी सब